अब नर्वस सिस्टम के बाद हम आज की वीडियो में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को देखने वाले हैं। वैसे तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात की जाए तो ऐसी कोई विशेष चीज़ नहीं है, इसे नॉर्मली हम सर्कुलेटरी सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। यानी कि सीधी सीधी सी बात की जाए कि इसमें आप हार्ट की बात करेंगे, दिल की बात करेंगे, किस तरीके से दिल से खून हमारी पूरी बॉडी में फ्लो होता है, इसी चीज़ को हम इस वीडियो के थ्रू समझने वाले हैं। बाकी ये वीडियो सभी की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, जीएनएम, एएनएम, ओटी या पैरामेडिकल कह लीजिए, या नर्सिंग का फील्ड हो, या आप किसी भी प्रकार के मेडिकल कंपटीशन वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे इस तरीके के या इस चैप्टर से क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके अलावा 10th या 12th में भी आपका हार्ट है, हार्ट किस तरीके से वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हैं। इस वजह से ये टॉपिक हर तरीके से इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। अब चलिए अब टॉपिक के ऊपर आते हैं। सबसे पहले बात आए कि ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या कह लीजिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या। ठीक है, देखिए, द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। यानी कि आपका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो किससे कंसिस्ट होकर बना है? आपके हार्ट से, ब्लड वेसल से और ब्लड से मिलकर बना है। इन चीज़ों से मिलकर आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। सीधी सी बात है, हमें समझ में भी आ गई। और इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात की जाए तो अगर कहा जाए कि इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, पहला काम क्या है, तो क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे कि इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड टू कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द लंग्स। यानी कि सीधी सीधी सी बात है, इसका काम है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स है उनको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, पूरी बॉडी में भेजना, और जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त है, उस ब्लड को पूरी पार्ट ऑफ द बॉडी यानी कि बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचाना होता है। और साथ ही साथ जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है, यानी कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, उस तरीके के ब्लड को वापस से लंग्स के पास ले जाना होता है। यही इसका प्राइमरी फंक्शन है, यही इसका वर्क है। आपसे कहा जाए कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का वर्क क्या है, तो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसको पूरी बॉडी में पहुंचाना, न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचाना, और जो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको वापस से लंग्स के पास पहुंचाना, ताकि उसमें ऑक्सीजन भरा जा सके, ऑक्सीजन फिल किया जा सके। अब यहीं पे एक बहुत प्यारा सा डाउट क्लियर करिए, डाउट समझिएगा। देखिए, डीऑक्सीनेटेड ब्लड की बात की जाए या कहा जाए कि ऑक्सीजन पुअर ब्लड, ठीक है, चाहे डीऑक्सीनेटेड ब्लड की बात की जाए चाहे कहा जाए ऑक्सीजन पुअर ब्लड, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये उस तरीके का ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है। और जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो सीधी सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी। बात समझ में आ गई? यानी कि जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड की बात की जाए या ऑक्सीजन पुअर ब्लड की बात की जाए तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा और ऑक्सीजन की मात्रा कम है। बात खत्म। और जब जब आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन रिच ब्लड की बात की जाए तो समझ जाइएगा कि उस प्रकार के ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा और CO2 की मात्रा बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। वो कंडीशन है कि वो लंग से अभी अभी भर के आया है कि कैसा है। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। अगली लाइन क्या कह रही है? मैंने सिर्फ इंग्लिश में ही लिखा है, वरना मैं जनरली नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में देता, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पे बोलने से ही काम चल जाएगा, आप सुन के भी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं लाइन वाइज सब एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, वैसे ही समझ में आ जाएगा। और इन टॉपिक्स पे ध्यान दीजिए, इन्हीं में से उठाकर आपके ऑप्शनल के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। अब चलते हैं आगे। द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हैज़ अ इम्पॉर्टेंट फंक्शन गेटिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू योर एंटायर बॉडी एंड रिमूविंग वेस्ट। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी में पहुंचाना, और वेस्ट जो है, वेस्ट मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे इस प्रकार के जो वेस्ट होते हैं उनको बॉडी से बाहर करना। कैसे बाहर करता है? ले आके लंग्स में डाल देता है, और लंग्स से हम जब सांस बाहर करते हैं तो इस तरीके से CO2 बाहर निकल आता है। अगला सुनिए, योर हार्ट एंड मैनी ब्लड वेसल्स इन योर बॉडी मेकअप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। आपका हार्ट और आपके पास जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, यही सब मिलकर ही आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, या आप कह सकते हैं कि आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं।
कौन कौन, आपका हार्ट और आपके बॉडी में प्रेजेंट बॉडी वेसल्स आपस में मिलकर ही कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या कह लीजिए सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। सीधी सी बात है, समझ में आ गई? कितनी बार बताइएगा? आगे सुनिए, दिस नेटवर्क आल्सो रिमूव द थिंग्स योर बॉडी डज नॉट नीड एंड टेक देम टू ऑर्गन्स दैट कैन रीड ऑफ द वेस्ट। देखिए यहाँ पे सीधी सी यही बात घुमा फिरा के कही जा रही है। आपको ज़्यादा परेशान ना करते हुए मैं आपको प्यार से समझा देता हूँ। बात ये है कि ये जो नेटवर्क सिस्टम है ये क्या करता है, बॉडी में से ऐसे चीज़ों को बाहर कर देता है जिसका बॉडी के अंदर कोई यूज़ नहीं होता, यानी कि वेस्ट चीज़ों को बॉडी से बाहर कर देता है और काम की चीज़ों को पूरी बॉडी में फैला देता है, पूरी बॉडी में बांट देता है। यही सीधी सी बात है, घुमा फिरा के चार चक्कर ऐसे वैसे की जा रही है। सब सारा गलती एडिटर का है, 4 बार एक ही लाइन को खोज दिया है। पापी, नीच, कुकुर कहीं का, मैं खुद ही हूँ, मैंने खुद ही लगाया है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के फंक्शन के बारे में। अब तक तो हमने ऊपर से देखा है ना, थोड़ा डिटेल देखते हैं। द फंक्शन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज टू मेक श्योर योर बॉडी गेट्स द ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर थिंग्स इट्स नीड एंड गेट रीड ऑफ थिंग इट डज नॉट। यानी कि सीधी सी बात है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का फंक्शन ये होता है, ये मेक श्योर करना कि जो बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो पर्याप्त मात्रा में जाए, न्यूट्रिएंट्स पहुँचे और अदर जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उस स्थान तक पहुँच जाए जहाँ पे जिसका जो काम है। और ये ध्यान देना कि जो चीज़ बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है उसको बॉडी से बाहर कर देना, गेट रीड ऑफ कर देना। ठीक है, बात समझ में आ गई? यही काम किसका है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। यानी कि सीधी सी बात है, मैनेजमेंट का काम है ये सब देखना कि जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचा दी जाए, भैया जो ख़राब चीज़ें हैं उसको बॉडी से बाहर कर दी जाए। ये काम मैनेजमेंट का इसी का है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का ही है। आगे देखते हैं, डे एंड नाइट इवन वाइल यू आर स्लीपिंग योर हार्ट मूव्स ब्लड थ्रू योर बॉडी। यानी कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे जागे हो चाहे सोए हो, हर समय या हर परिस्थिति में कह सकते हैं जो आपका हार्ट होता है वो ब्लड को मूव कर रहा होता है पूरी बॉडी के अंदर। चाहे आप जगे हों, सोए हों, बैठे हों, उठे हों, कुछ भी कर रहे हों, हर समय आपकी बॉडी का जो हार्ट है वो जो मतलब हार्ट है वो आपकी पूरी बॉडी में खून भेजता रहता है। न जाने क्या सिंपल सी लाइन को कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूँ। सीधी सी बात है, सारे समय हर समय हमारा हार्ट जो है वो काम करता रहता है। जो उसका काम है, उसका काम क्या है, खून भेजना, ले आना, तो वो अपना काम करता रहता है। सीधी सी बात है। दिस इज़ वाई योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन हियर योर हार्ट बीट। इसी वजह से जो आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है वो आपकी हार्ट बीट को सुन पाता है जब आप बेहोश भी हो चाहे आप सोए हुए भी हो। ठीक है, योर हार्ट सर्कुलेट्स अबाउट 2000 गैलन्स ऑफ ब्लड एवरी डे। आपका हार्ट पर डे 2000 गैलन्स के आसपास आपका हार्ट सर्कुलेट कर देता है। यानी कि पूरे दिन भर में 2000 गैलन वो खून को फ्लो कराता है, इधर से उधर सर्कुलेट करता रहता है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है ब्लड ऑलवेज फॉलो द सेम रूट। ब्लड हमेशा एक ही रूट फॉलो करता है, हार्ट वाला। ठीक है, वॉल्व अलोंग द रूट मेक श्योर द ब्लड इज गोइंग द राइट वे। अच्छा, ये जान लीजिए, हार्ट के अंदर वॉल्व होती है और वॉल्व क्या करता है, वो सही रास्ते को एक तरीके से चूज़ करता है, यानी कि कोई गलती ना हो ये ध्यान देता है। जैसे अभी आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, वो वॉल्व एक ही तरफ खुलता है कि ताकि सिर्फ खून जा पाए, वहाँ से खून रिवर्स ना हो पाए, यानी कि रास्ता भटकने ना पाए। यही सीधी सी बात है, वो मैं अभी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब चित्र के माध्यम से अभी भी समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की भी कहानी खत्म होती है। तो हमने इतना समझ लिया कि जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होता है वो उन सभी को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, ताकि जो हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो काम कर पाएँ। भैया काम नहीं करेंगे तो मर ही जाएंगे ना। तो यही सारा उनकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखता है कि भैया खाना, भैया ऑक्सीजन, नहीं, अच्छा ठीक है, तो टाइम से न्यूट्रिएंट्स, ब्लड, सारी चीज़ें देता रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो समझिए, हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप्स के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। एक आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन
ठीक। दूसरा आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये बड़ी मेन चीज़ है, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, बड़ी प्यारी सी चीज़ है, बहुत आसान सी भी चीज़ है। तो 2 टाइप्स के बॉडी के अंदर हमारे सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। एक आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब समझिए कि पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन है क्या। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन की। तो ब्लड विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, कैसा खून, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड comes into the right side of your heart and is sent to the lungs to get oxygen and get rid of carbon dioxide। यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यानी कि बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड किस साइड आता है, हार्ट में किस साइड आता है, तो हार्ट के राइट साइड में बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है। किधर आता है, हार्ट के राइट साइड में बिना ऑक्सीजन वाला डीऑक्सीनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन पुअर ब्लड आता है। बात समझ में आ गई। और इस ब्लड को कहाँ भेज दिया जाता है, सेंड कर दिया जाता है, कहाँ पे, लंग्स के पास, कि भैया ये खून लंग्स के पास जाए और वहाँ से ऑक्सीजन लेकर वापस आए। ठीक, तो ऑक्सीजन वो वहाँ से पास से ऑक्सीजन ले आता है और जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको लंग्स में डाल देता है। फिर हम जब सांस बाहर करते हैं तो इस तरीके से CO2 बाहर हो जाता है। समझ में आ गया। तो वही चीज़ लिखा है, देन द ऑक्सीनेटेड ब्लड कम्स बैक थ्रू द लेफ्ट साइड ऑफ योर ब्लड। यानी कि हम समझ चुके हैं, क्या समझ चुके हैं, हमने ये समझ लिया कि राइट साइड में आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, ऐसा ब्लड आता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। लेकिन जो हमारा लेफ्ट साइड है उसमें ऐसा ब्लड आता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होती है, यानी कि ऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड में आता है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट साइड में आता है। इतनी बात हमें समझ में आ गई है, माइंड में क्लियर हो गया है। और यही है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब बात आएगी कि भैया सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है, उसे भी समझिए। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन इतना है कि जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भर जाता है, यानी कि जब वो लंग्स के पास जाता है और लंग्स से ऑक्सीजन अपने अंदर भर लेता है और वापस से हार्ट के लेफ्ट साइड में आता है, तो ये जो सिस्टम है ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है। ठीक है, और फिर वहाँ से हार्ट क्या करता है, इस ऑक्सीजन वाले खून को पुश करता है, पूरी बॉडी में चला जाता है, ताकि सारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की प्राप्ति होती रहे, काम चलता रहे। और यही जो साइकिल है वो वापस से स्टार्ट हो जाती है, मतलब स्टार्ट हो जाती है, कितना फंबल कर रहा, वापस से स्टार्ट हो जाती है जब ब्लड बिना ऑक्सीजन का हो जाता है। फिर वो वापस से राइट चैम्बर में आती है, फिर राइट चैम्बर के द्वारा वापस से भेजा जाता है, फिर वो लंग्स के पास जाती है, जब उसमें ऑक्सीजन भर दिया जाता है तो वो लेफ्ट चैम्बर में आती है, लेफ्ट चैम्बर हार्ट वापस से पंप करता है तो पूरी बॉडी में चली जाती है, फिर वो पूरी बॉडी में घूमती है और फिर जब ऑक्सीजन खर्चा हो जाता है तो वापस से वो राइट साइड चली आती है और यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है। बात समझ में आ गई। तो ये आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन ये है कि जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो वो राइट साइड में आ जाता है, ये आपका पल्मोनरी है। और जब यहाँ से ब्लड वापस लंग्स के पास भेज दिया जाता है और लंग्स से जब उसमें ऑक्सीजन भर दिया जाता है, तब उसके बाद की जो प्रोसेस है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंतर्गत आती है। यानी कि ऑक्सीजन फिल्ड जो ब्लड होता है, यानी कि ऑक्सीनेटेड जो ब्लड होता है वो हार्ट के लेफ्ट साइड में आता है और फिर वो वहाँ से बॉडी, मतलब हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है। तो पल्मोनरी क्या है, पल्मोनरी के अंतर्गत डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में आता है और वहाँ से लंग्स की तरफ जाता है। जबकि आपका सिस्टमिक में क्या है, ऑक्सीनेटेड ब्लड लंग से कहाँ आता है, हमारे लेफ्ट साइड के, हार्ट के लेफ्ट साइड में, और यहाँ से फिर हमारी पूरी बॉडी में फैला दिया जाता है। यही आपका सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन है। हमें समझ में आ गया, क्लियर, ख़त्म। कोई डाउट होगा पूछ लीजिएगा। बाकी अब मैं आपको हार्ट समझा देता हूँ। आज की वीडियो में सिर्फ समझा रहा हूँ, अगली वीडियो में पूरा डिटेल में नोट्स दूंगा। पहले आज अच्छे से हार्ट को समझ लीजिए, बारीकी से, एक एक चीज़, कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा, समझा रहा हूँ। और यहीं से, हार्ट से ही सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या किसी प्रकार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछना यहीं से होता है। क्योंकि यहाँ पर ही कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है कि किधर से साफ़ खून आया, किधर से गंदा खून। मतलब साफ़ खून का मतलब ऑक्सीनेटेड ब्लड,
गंदा खून में यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो यही सारी कॉम्प्लिकेशन होती है, कहाँ से क्या आ रहा है, वेंस में साफ खून बहता है कि आर्टरीज में। इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेंस में या पल्मोनरी वेंस में किस तरीके का ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीनेटेड या डीऑक्सीनेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। अब उन सभी को क्लियर करेंगे हम एक ही वीडियो में इसी टॉपिक में। अब अगले 5 मिनट में हम हार्ट को बहुत डिटेल में अच्छे से प्यार से समझ लेंगे। देखिए, सीधी सी बात है, जो हमारा हार्ट का शेप है ना, वो वैसा नहीं होता है जैसा हम अपने माइंड में मानकर चलते हैं या जैसा देखते हैं। हमारे हार्ट का शेप बंद मुट्ठी की आकार में होता है। ठीक है, अगर जैसी हमारी मुट्ठी जब बंद रहती है, हाथ फोल्ड रहता है, उसी शेप का होता है। सीधी सी बात है, जो हमारा हार्ट है वो 4 पार्ट में बटा हुआ होता है। 4 पार्ट कह लीजिए या कह लीजिए 4 चैम्बर्स में बटा हुआ होता है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो एट्रियम कहलाता है। ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो वेंट्रिकल कहलाता है। अब जो जिस साइड में पड़ता है उसी साइड के अनुसार उसका नाम रख दिया जाता है। अगर वो राइट साइड में है तो हम उसे कहेंगे राइट एट्रियम, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। और अगर वो लेफ़्ट साइड में है तो हम उसे कहेंगे लेफ़्ट एट्रियम। ठीक, ऊपर वाले पार्ट को एट्रियम कहते हैं, राइट साइड में है तो राइट एट्रियम, लेफ़्ट साइड में है तो लेफ़्ट एट्रियम। उसी तरीके से नीचे वाले पार्ट को, हार्ट के नीचे वाले पार्ट को वेंट्रिकल कहते हैं। अब वो वेंट्रिकल अगर राइट साइड में है तो राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट साइड में है तो लेफ़्ट वेंट्रिकल। इनको अलग करने का काम एक बीच में ऐसे समझिए एक दीवार होती है जिसका नाम है सेप्टम, वो इनको अलग करने का काम करता है ताकि जो ब्लड हैं ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड वो आपस में मिले नहीं। इतना काम समझ में आ गया। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, वो 4 चैम्बर में ऊपर वाला पार्ट एट्रियम, नीचे वाला पार्ट वेंट्रिकल कहलाता है। जो जिस साइड में होता है उस साइड से उस हिसाब से उसका नाम हो जाता है। जो राइट साइड में है वो राइट एट्रियम, जो लेफ़्ट साइड में है वो लेफ़्ट एट्रियम, जो राइट साइड में है वो राइट वेंट्रिकल और जो लेफ़्ट साइड में है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल। ये सीधी सीधी नाम, बीच में एक दीवार होती है सेप्टम, वही उसको डिवाइड करने का, उसको बांटने का काम करता है। हार्ट के अंदर 4 वॉल्व होते हैं। ठीक है, कितने वॉल्व होते हैं? 4 वॉल्व होते हैं। और इन वॉल्व्स का काम क्या होता है? इन वॉल्व का काम ये होता है कि वर्क को एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देना, यानी कि वहाँ से ब्लड वापस उसी डायरेक्शन में रिवर्स नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने का काम आपका वॉल्व कराता है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, मैंने बता दिया। एक आपका हार्ट के राइट साइड में होता है, इसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, और दूसरा आपका लेफ्ट साइड में होता है, उसका नाम है मिट्रल वॉल्व। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपका राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में होता है, यहाँ पे है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, उसी तरीके से आपका मिट्रल वॉल्व है और वो आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल और लेफ़्ट आर्टियम के बीच में होता है, ताकि खून सिर्फ नीचे की तरफ आ सके, यहाँ से वापस जा नहीं सके। 2 वॉल्व ये हो गए और बाकी के 2 वॉल्व आपके एरोटिक वॉल्व और आपका पल्मोनरी वॉल्व हो गया। इस तरीके से 4 प्रकार के वॉल्व होते हैं। फिगर में सारे वॉल्व दिख रहे हैं, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा आपका पल्मोनरी वॉल्व और ये रहा आपका एरोटिक वॉल्व। ये चारों वॉल्व हो गए, ये भी क्लियर। अब इसके आगे का देखिए, हार्ट में ऊपर की तरफ से, जो बॉडी में ऊपर की तरफ जो हमारा ब्लड होता है वो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू वो हमारी बॉडी में आता है, यानी कि जो बॉडी के ऊपर वाले पार्ट में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू हमारी हार्ट में आता है। उसी तरीके से जो बॉडी के नीचे वाले पार्ट में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू हमारे हार्ट में आता है। और आप हार्ट में देख सकते हैं किस तरीके से ये राइट साइड में खुला हुआ है। ऊपर से जो आया है, सुपीरियर मतलब क्या होता है? बड़ा यानी कि ऊपर से। तो बॉडी के जो ऊपर वाले पार्ट में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू हमारे हार्ट के राइट साइड में एंटर करता है। और जो हमारी बॉडी के नीचे के साइड में जो बॉडी पार्ट हैं उनमें जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू हमारे हार्ट के राइट साइड में एंटर करता है। इस तरीके से दोनों वेना कावा
के थ्रू ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के राइट साइड में इंटर करते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या होता है, अब ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो हमारे हार्ट में आ गया। अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे राइट एट्रियम से कहाँ चला जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है, यानी कि राइट वेंट्रिकल में वहाँ पे आता है। और वहाँ से आप देख सकते हैं यहीं पे पल्मोनरी आर्टरी का मुख खुला हुआ है, मुंह खुला हुआ है। यहाँ से राइट वेंट्रिकल के थ्रू ये जो पल्मोनरी आर्टरी गई है, यहाँ से आपका खून वापस कहाँ जाता है, लंग्स के पास। इसी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा जो खून है वो लंग्स के पास जाता है। पल्मोनरी आर्टरी की संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 2 होती है, ठीक है। और यहाँ से ही खून हमारा लंग्स के पास जाता है ताकि इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर किया जा सके और लंग्स के अंदर ऑक्सीजन को ऐड किया जा सके। और उसके बाद लंग्स में ये प्रोसेस हो जाती है, वहाँ पे जाता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन खून के अंदर आता है और फिर वहाँ से राइट लंग्स से आपकी 2 पल्मोनरी वेंस जुड़ी होती हैं और लेफ़्ट लंग्स से आपकी 2 पल्मोनरी वेंस जुड़ी होती हैं जो वापस आपके हार्ट के लेफ़्ट आर्ट्रियम से अटैच रहती हैं, ठीक है। और जो वहाँ पे जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होती है, वो उन्हीं पल्मोनरी वेंस के थ्रू, राइट लंग के थ्रू आपकी 2 आर्टरी और लेफ़्ट लंग्स के थ्रू भी जो आपके 2 वेंस होते हैं, पल्मोनरी वेंस होते हैं, उनके थ्रू ये खून कहाँ आता है, हमारे हार्ट के अंदर। हार्ट के कौन से पार्ट में, हार्ट के लेफ़्ट वाले पार्ट में, लेफ़्ट एट्रियम वाले पार्ट में आता है। इस तरीके से खून यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ से ये नीचे की तरफ यानी कि लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला जाता है और वहाँ से एरोटा के माध्यम से, ये आपको दिख रहा होगा एरोटा, इस एरोटा के माध्यम से हमारी पूरी बॉडी में फैला दिया जाता है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यही प्रोसेस होती है। तो हमने ये भी समझ लिया कि पल्मोनरी आर्टरीज़ की संख्या कितनी होती है, 2, और पल्मोनरी वेंस की संख्या कितनी होती है, 4। कोई नहीं समझ में आया, अगली वीडियो में एक बार फिर से बहुत डिटेल में बताया जाएगा। एक छोटी सी वीडियो ही मैं बस इस वजह से बनाऊंगा जहां पे मैं सिर्फ बोलूंगा, सिर्फ समझाऊंगा और क्लियरिटी हो जाएगी। बाकी किस तरीके से ऑप्शनल क्वेश्चन भी पूछते हैं वो भी सब मैं क्लियर कर दूंगा। टाटा बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही।